नमस्कार, पुण्यश्लोक 11 शो में इस वक्त बहुत सारे भेद जो हैं खुलते जा रहे हैं। एक ये भेद खुल गया है देवी अहिल्या के सामने कि वो महिला कौन है, और दूसरा ये कि गुन्नू जी क्या क्या कारस्तानियां कर रहे हैं और जो कमाल गुन्नू जी करते हैं छुप छुप कर, और मालवा की जनता को किस तरीके से वो परेशान करते हैं। उनमें से एक बात उजागर हो गई है देवी अहिल्या के सामने। जी हाँ, सबसे पहली बात तो ये कि देवी अहिल्या उस महिला का पीछा करती है और फिर जाकर के बताती है अपने भाई को, यानी कि तुको जी को, और कहती है कि मुझे किसी का आपसे पता चाहिए, कौन है क्या है। और तुको जी जानकारी ला भी देते हैं। देवी अहिल्या उस पते पर उस महिला से मिलने पहुंच भी जाती है, और क्या देखती है वहां पर, वो देखती है कि देवी अहिल्या जिस घर में जाती है बहुत ही अस्त व्यस्त अवस्था में घर होता है, टूटा फूटा होता है, टूटी फूटी चारपाई होती है। और अंदर दाखिल होती है तो क्या देखती है, महिला रो रही होती है, उसके दो बच्चे होते हैं, दोनों वो रो रहे होते हैं, और चारपाई पर एक ऐसा इंसान होता है जिसने एक पाँव गंवा दिया होता है, मुहिम मर। और पता चलता है देवी अहिल्या को ये बात कि जब भी कोई सैनिक घायल हो जाता है या अपना कोई हाथ या पाँव, मतलब शरीर का कोई अंग किसी युद्ध में गंवा देता है, तो उसको सेवा से हटा दिया जाता है, और उसके परिवार का क्या हो कोई जानकारी नहीं ली जाती, उसके परिवार के साथ में कोई सहयोग नहीं किया जाता, कोई उसको मदद नहीं दी जाती, उसके जीवन यापन के लिए कोई भी सुविधा, कोई भी मतलब कि ऐसी चीज जिससे कि वो अपना जीवन यापन, उसका परिवार जो है अच्छे से जीवन निर्वाह कर सके, ऐसा सहयोग उसके साथ नहीं किया जाता। और कौन करता है ये सब देख रहे हैं काफी सालों से गुन्नू जी। जी हाँ, गुन्नू जी सेनापति हैं, सेना के सारे कामकाज जो भी है वही देखते हैं। और कमाल की बात यह है कि वो जिस इंसान ने, जिस सैनिक ने अपना पूरा जीवन लगा दिया मालवा की सेवा के लिए, जैसे ही उसे आवश्यकता महसूस होती है, उसे जरूरत होती है किसी सहारे की, किसी अपने की, तब मालवा के वो लोग जो आसीन हैं बड़े बड़े पदों पर और जिनका दायित्व बनता है ऐसे लोगों की, अपने सैनिकों की, अपने प्रजा का जीवन यापन देखने की कि सही चल रहा है नहीं चल रहा है, उनके लिए मदद करने की, आर्थिक सामाजिक हर तरीके से, मगर वो लोग अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं और जनता परेशान होती रहती है। दोष किसको देगी? मालवा के राजा को, कि राजा जी ऐसा कर रहे हैं। उनके लिए तो यही है कि वो अपने सैनिकों को, अपने उच्च अधिकारियों को आदेश देते हैं कि ऐसा करो। मगर कमाल की बात ये, जनता इस भ्रम में रहती है कि राजा कर रहा है और राजा को इस बात का पता ही नहीं है। मगर अब राजा के सहयोगियों को, असली जो उत्तराधिकारी, उनको पता चलने लग गया है कि कहाँ गलत हो रहा है। और यहाँ पर अब देवी अहिल्या के सामने बात खुलती है कि गुन्नू जी ने किया, और गुन्नू जी ने ये तक कह दिया कि यदि काम करोगे तो पैसा मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी, वरना सरकार अपनी जेब से तो आपको पैसे देंगे नहीं, ये संभव नहीं है। बहुत बड़ी बात कही यहाँ पर गुन्नू जी ने, और पता चल गई है कितनी छोटी सोच है, कितने छोटे काम करते हैं गुन्नू जी और कितने गलत काम भी करते हैं। अब ये बात भी पहुंचेगी तुगू जी तक, और कहाँ तक? मल्हार राव सूबेदार जी तक भी। तो जाहिर सी बात है गुन्नू जी पर और धना सरदार पर गुस्सा और ज्यादा उनका बढ़ जाएगा।